तो नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट फिजिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके बाद उसको क्या करना होता है? अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, वी हैव टू अवेलेबल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक, जब तक कि वो प्रोडक्ट क्या है, हमारे जो जो एरिया का रिटेलर होता है, ठीक है, जो सोसाइटी के बीच में बैठा होता है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज़ ऑफर्ड टू द सोसाइटी। तो जब हम जो प्रोडक्ट होता है अगर वो रिटेलर के काउंटर पे, रैक पे नहीं शो करवा देते, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता। तो फिजिकली एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता है, लेकिन सोचिए क्या है, आपकी कंपनी है किसी एक प्लेस पे, क्या होगा, स्टे कर रहा है, स्टेबल है। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसको देश के अलग अलग पार्ट में पहुँचाना, जहाँ जहाँ पे भी उसकी डिमांड होगी वहाँ पे पहुँचाना सबसे बड़ा क्या है? टफ है हमारे लिए। क्या होती है? एक चुनौती होती है कि वो हमारे कहाँ हर जगह पहुँचना चाहिए, फिजिकली एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका। तो उसको करने के लिए, उस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को देश के डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है हमको। हम उसमें अलग अलग एरियाज़ में, देश के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में अपने वेयर हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बेसिक थिंग समझने की आवश्यकता है कि फिजिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकली जब हम गुड्स को यहाँ से वहाँ मूव कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरीवेयर। कहीं पे भी हमें तो एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत ही यूज़फुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक, मतलब अब समझें कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, क्या जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कम्युनिकेट करना होता है विद द सोसाइटी। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, किस किस नीड को, हमने फर्स्ट डे आपको बात किया था हमने नीड्स की, ठीक है, एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो जो जिस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम प्रोडक्ट बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उस बेनिफिट्स को उस ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताने के लिए बहुत सारे माध्यम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, एंड कस्टमर्स, जो कौन है, जो यूज़र्स हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं बैंकिंग के तहत। बैंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वी नीड सम बैकअप सपोर्ट्स, कि आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप हर टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास पैसा, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन बाद में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी बैंकिंग। ठीक, वर्किंग कैपिटल के लिए हम बैंक के पास जाते हैं। तो सो वी नीड सम सपोर्ट फ्रॉम बैंक, ओके, फॉर द वर्किंग कैपिटल। तो बैंकिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इंश्योरेंस के बारे में परिचित होंगे। आगे हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या है, तो इंश्योरेंस बेसिकली करता क्या, इट्स अ प्रोवाइड अ रिस्क कवर, इट प्रोवाइड रिस्क कवर। समझिए जैसे क्या है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए हमारा क्या है, वेयर हाउस है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखा हुआ है, वेयर हाउस में आग लग गई तो क्या होगा, तो पूरा तो हमें लॉस हो गया। वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी मशीन में कोई वर्कर फंस गया, कभी कुछ ऐसा हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस वहाँ पे बन गई, कुछ ऐसा हैपन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या ज़रूरत है, कुछ उस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए।
तो इस रिस्क को कवर करने के लिए वी रिक्वायर्ड इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज one of the best important thing, packaging, because it is communicated with the customer। ये कम्युनिकेशन करता है, साइलेंट कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनी, एडवर्टाइज करती है आपकी कंपनी को। आपका पैकेजिंग जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, आप समझिए किसी शॉप में आप जाते होंगे, आपको बिस्किट लेना है, लेकिन आप शॉप पे पहुंचते हैं, आप अभी पार्ले मांगने वाले होते हैं, तभी आपकी दुकान पे किसी चमकती हुई एक पैकेट पे आपकी नज़र जाती है। बहुत ही अच्छी कलर उस कॉम्बिनेशन है उसका, बहुत अच्छी पैकेजिंग है, आपका ध्यान उस पे जाता है और उससे पूछते हैं कि वो क्या है। देखिए आपने क्यों पूछा, क्योंकि उसने आपको अट्रैक्ट किया। द प्रोडक्ट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया उस प्रोडक्ट ने और आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुए। अब जो कम्युनिकेट करना चाहता था उसने अपना काम कर दिया। अब आप क्या है, उस रिटेलर से पूछ रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। अब वो रिटेलर जो है ब्रीफिंग देगा आपको, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब वो आपको कम्युनिकेट करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, क्या क्वालिटी है। तो आप समझिए कि हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी करें ओनली ड्यू टू पैकेजिंग, एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से। सो पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। केवल मैन्युफैक्चरिंग करना और बेचना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वेयर हाउसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एक वैलिड पीरियड होता है, एक्सपायरिंग होती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, वेयर हाउसिंग रिक्वायर्ड होती है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको स्टॉक करने के लिए भी कोई प्लेस हमें चाहिए। तो उस प्लेस पे भी हमें अब सोचना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट को कहाँ रखना है। तो वेयर हाउसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कौन से प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है, किस प्रोडक्ट को कब डिस्पैच करना है, फिर कब ऑर्डर देना है, कब भेजना है। बहुत सारे कुछ वर्किंग होते हैं वेयर हाउसिंग के, कुछ रूल्स हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वेयर हाउसिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और बिना वेयर हाउसिंग के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोज ऑल आर एक्टिविटीज़ इन द कॉमर्स, ये सब क्या है, कॉमर्स के ही अंदर आते हैं। और बिना इन सारी एक्टिविटीज़ के आपकी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो सकती। आप बनाएंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे। तो बना के बेचने के लिए बीच की जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं वो सब किसके अंतर्गत आ रही हैं, कॉमर्स के। ठीक है, अभी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया आपके लिए लेके आएंगे। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।